नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। रशिया नाम तो आपने सुना ही होगा। रशिया वो कंट्री है दोस्तों जिससे कि भारत का बहुत ही पुराना ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। लेकिन अगर आप आज के समय देखते हैं तो रशिया का जो झुकाव है वो चाइना को लेके ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी रशिया वो कंट्री है जिससे कि भारत चाहे या ना चाहे, कुछ पुरानी दोस्ती की वजह से और कुछ आज के समय की डिप्लोमेटिक रिश्तों की वजह से भारत को रशिया से रखना रिश्ता ज़रूरी ही है। इसके कई रीजंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी ज़रूरत को देखते हुए भारत ने यहाँ पे रशिया को अपने साथ मिलाते हुए एक बड़ा काम करने की कोशिश की है। और हो सकता है जिस तरह आपको आज क्वाड दिखाई देता है, इसी तरीके से थोड़ा सा मिलता जुलता रशिया के भी साथ आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे। हालांकि वो कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होगी, लेकिन भारत, रशिया और जापान ये तीनों मिलके एक ट्राइलैटरल सीरीज या ट्राइलैटरल रिलेशन की शुरुआत कर सकते हैं बहुत ही जल्दी आने वाले भविष्य में। वो कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, रशिया का क्या है, रशिया का भी थोड़ा सा जापान से डिस्प्यूट है। जापान और रशिया के बीच में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसका नाम है बेसिकली कुरील आइलैंड। इसमें लगभग टोटल 56 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं। इसको लेके थोड़ा सा विवाद जापान और रशिया के बीच में ज़रूर है, पर उसके बावजूद भी रशिया जो है वो जापान और भारत का सपोर्ट चाहता है। रशिया को क्योंकि ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि रशिया को, आपको पता है, इतने सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लग चुके हैं जिसकी वजह से रशिया की जो इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी वीक हो गई है। एक समय था जब रशिया और अमेरिका यही दोनों दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां थी, लेकिन इस समय चाइना दूसरे नंबर पे आ चुका है। तो रशिया को भी इकोनॉमिक पावर बनने की इच्छा तो ज़रूर रहती है, लेकिन अफसोस होता है कि बहुत कुछ हो नहीं पाता। तो इसीलिए रशिया को अपने देश में दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है वहाँ पे बहुत तरह के नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिसमें कि लैंड, टिम्बर, मिनरल, टीन, गोल्ड, डायमंड, ऑयल, नेचुरल गैस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे कि रशिया उन संसाधनों की खोज करके अपने देश को डेवलप कर सके या अपने देश के जो इकॉनमी है उसमें उसका योगदान दिला सके। तो रशिया को इस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और भारत ये चाहता है कि भारत, जापान और रशिया ये तीनों ही मिलके जो रशिया का फार ईस्ट वाला रीजन है उसको एक्सप्लोर करे। रशिया के फार ईस्ट रीजन में ही एक शहर है व्लादिवोस्तोक। ये जो शहर है ये बेसिकली, इसको लेके रशिया का विवाद था पहले, या कहिए अभी भी है, चाइना से। हालांकि अभी ये विवाद नहीं है, पर इसी की वजह से एक बार रशिया और चाइना के बीच में जंग भी हो चुकी है। और इसी रीजन के पास ये जो फार ईस्ट रीजन है उसी में ये शहर भी आता है। भारत अगर यहाँ पे पहुँचता है तो इंडिया की भी प्रेजेंस उस एरिया में होगी, नहीं मिलिट्री रूप से पूरी तरीके से, लेकिन वहाँ पे आना जाना तो लगा ही रहेगा। साथ ही साथ रशिया से हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे, क्योंकि रशिया जो है वो कहीं ना कहीं क्वाड को लेके चिंतित रहता है। और रशिया बेसिकली जो भारत का क्वाड है जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है, इसको बेसिकली रशिया सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका एक अल्टरनेट भारत को चाहिए जिसके थ्रू भारत रशिया के साथ भी इंडो पैसिफिक वाले रीजन में आप कहिए कि थोड़ा स्ट्रांग रहे। भारत हमेशा ये चाहता रहेगा कि रशिया सपोर्ट करता रहे इंडिया को, और ऑब्वियस है रशिया को भी फायदा होना चाहिए, तो ही ये चीज़ हो सकती है। तो इसी तरीके का एक ट्राइलैटरल रिलेशन भारत बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कि भारत, रशिया और जापान होंगे। आपको ये भी यहाँ पे जानना चाहिए कि भारत के रिलेशन सिर्फ क्वाड की ही वजह से नहीं है, और भी भारत के कई सारे ट्राइलैटरल सीरीज हैं या ट्राइलैटरल रिलेशंस अलग अलग देशों से हैं, जिनमें मुख्य है इंडिया, जापान, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये सारे सेपरेट 3 कंट्रीज़ के रिलेशन में बता रहा हूँ। इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपने देखा अलग अलग 3 देशों के ग्रुप्स को बना के भारत चलता है अलग अलग चीज़ों के रिश्तों के साथ। होता क्या है, अगर किसी देश से आपका सपोज करिए कोई डिफेंस रिलेशन है ही नहीं, लेकिन उस देश से आपके इकोनॉमिक रिलेशंस अगर अच्छे हैं तो उस देश का भी सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं मिलता ही है। ये चीज़ आपने सिर्फ देखा होगा कि चाइना के केस में नहीं है, लेकिन बाकी हर जगह ये चीज़ काम करती है। तो रशिया के साथ भी एक ट्राइलैटरल रिलेशन जिससे कि इंडो पैसिफिक में भारत और मजबूत हो सके, ये बनाने की कोशिश भारत कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए। और जापान जो है उसका जो विवाद है रशिया के साथ वो हम आपको किसी और वीडियो में समझाएंगे, लेकिन अगर ये हो जाता है तो जापान और रशिया के भी रिश्ते थोड़े पहले से ज़्यादा सुधरे हुए आपको दिखाई देंगे।
और अगर ये सब कुछ ऐसा ही हो जाता है तो चाइना को भी कहीं ना कहीं झटका लगेगा, और चाइना ऑब्वियस है कि वो चीज़ नहीं कर सकता है। यहाँ पे भारत को 2 कंट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, जापान और इंडिया, और अगर रशिया चाइना के साथ ये डील करेगा तो सिर्फ वहाँ पे चाइना का सपोर्ट रशिया को मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रशिया के लिए ये फायदेमंद ही है कि वो इंडिया और जापान दोनों को लेके चले। और इंडिया ने ऑलरेडी 2019 में भारत के प्रधानमंत्री जब गए हुए थे रशिया, तो उन्होंने रशिया के फार ईस्ट रीजन में $1 बिलियन के क्रेडिट की बात की थी। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी, और इसके बाद और भी सारी बातें अब आगे होंगी जब ये रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और रशिया दोस्तों वो कंट्री है जिसे कि भारत चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकता है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जब भी चाइना के खिलाफ हमारा कुछ बैर होगा, तो अगर हमारे रशिया के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो रशिया भारत का साथ तो नहीं देगा, लेकिन चाइना का भी साथ नहीं देगा। लेकिन अगर हम रशिया से टोटल दुश्मनी कर लेते हैं या रशिया को टोटली खफा कर देते हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं रशिया चाइना के साथ हो जाएगा। तो इसलिए भारत को ये डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने ज़रूरी हैं। इस केस में क्या होगा, रशिया ना चाइना के साइड जाएगा ना भारत के साथ जाएगा, क्योंकि रशिया के दोनों से ही रिश्ते हैं। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है और इंडो पैसिफिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।